echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। This morning I would like to encourage you to pray for all the churches all over the world, especially our churches in remote villages of the country of India. और आज के सुबह मैं सभी को निवेदन करता हूं कि विश्व में जितनी कलीसिया, उन सारे कलीसियों के लिए प्रार्थना करने के लिए और हमारा कलीसिया के लिए, और ख़ास करके जो गांव में जो कलीसिया है भारत में, उन सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। I am sure that you are praying for the youngsters and the children all over the world, which you are conducting under the title Global Vision for Youth and Kids Care. और ग्लोबल विजन फॉर यूथ एंड किड्स केयर के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कि मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग उस युवाओं के लिए और बच्चे के लिए हर रोज़ हर समय प्रार्थना कर रहे हो। We are so encouraged to receive a lot of responses from various countries of the world. और भारत से बाहर जितनी भी प्रतिक्रिया आ रहा है, उन सारे प्रतिक्रिया को सुन करके हम बहुत उत्साहित और आनंदित हैं। So because of that we are able to understand that this ministry is needed all over the world. और इसीलिए हम सुनिश्चित है कि ये सेवा भी बहुत जरूरी है। This morning God wants you to speak through Psalm 119 verse 20. आज का सुबह परमेश्वर आप सभी को भजन संहिता उसका 119 और 20 के द्वारा बातें करना चाहता है। My soul breaks with longing for your judgments at all times. मेरे मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर एक समय खेदित रहता है। The important word is longing for God's judgments. और सबसे प्रमुख बात है कि परमेश्वर के नियमों के लिए अभिलाषा करना। It means the law of the Lord. और उसका अर्थ है कि परमेश्वर का व्यवस्था। King David, psalmist, says that his heart was longing for God's law. और राजा दाऊद जो कि इस भजन संहिता लिख रहा है, वो कहता है कि परमेश्वर के नियमों के लिए कितना वो अभिलाषा रखता था। It means a deep desire. और उसका अर्थ है कि गहरी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर रखना। It means a great love towards God's word. परमेश्वर की वचन के ऊपर अधिक प्रेम करना। We are also expected to have a long desire and deep desire on the word of God. परमेश्वर हम सभी को भी चाहता है कि ताकि हम लोग भी उस वचन के ऊपर अधिक अभिलाषा रखें और खोज करें, प्रेम करें। We should also enjoy the privilege of reading the Bible. और हमें भी कि समय ले करके कि वचन को मनन करना, पढ़ना भी है। I have seen somewhere the explanation for the Bible like this. और बाइबल में दूसरी तरह से दिखा गया है कि उसका बातों को वर्णन किया गया है। It is the basic instructions before leaving the earth. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। So the Bible contains all the basic instruments in my instructions for a lively Christian. और एक विश्वासी होने के लिए और होने का कारण हमें किस प्रकार जीवन बिताना है, बाइबल पूरी रीति से बताता है। It contains basic instructions before leaving the earth. और इस धरती को छोड़ने से पहले हमें कुछ बातें को दिया गया है जिसको हमको जानना है और मानना है। If we have a long desire like King David, I am sure that our life will be flourished. अगर उस दाऊद के समान अगर हमारा इच्छा भी परमेश्वर के प्रति रहता है, तो जरूर हम लोग हमारा जीवन में तरक्की करेंगे। When you read the Bible and meditate it, you will get new ideas of your life. जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते, ध्यान करते, परमेश्वर हमें नई नई बातें, नई नई सोच को देता है। You will get new revelations from the Bible. और नया प्रकाशन को आप पाओगे। You will get a fresh
revelation about your future. ताजा विषय को जान पाओगे, अपनी बारे में भविष्य में क्या होगा उसके बारे में जान You पाओगे, will be able to hear the voice of God. और तब परमेश्वर का आवाज को भी सुन पाओगे। Today is the day on which you are going to hear the voice of God. आज का दिन ऐसा हो कि ताकि परमेश्वर का आवाज को आप सुन पाए, You have to commit your life to the Lord. और इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को सौंपना है। If you want to hear the voice of God, you read the Bible. अगर परमेश्वर का आवाज को सुनना है तो परमेश्वर को वचन को पढ़ना है। If you need a healthy life, you read the Bible. अगर हम अच्छे स्वास्थ्य को चाहते हो तो हमें बाइबल को मनन करना है, पढ़ना है। Today the Lord Jesus Christ will bless you. आज प्रभु यीशु आप सभी को आशीष देंगे। Now let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you for this wonderful time of prayer. प्यारे खुदावन, इस प्रार्थना का समय को हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for doing this ministry with great struggle and hard work. प्रभु इस सेवा को कठिनाई से, दुख तकलीफ से करने के लिए हमें मदद कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we ask you to put your hand upon the people, those who are joining us in this prayer. प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने सारे भाई और बहनों इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं, उन सारे लोगों को आपका अनुग्रह का हाथ रखिए। We know a lot of people are joining this prayer each morning. हम जानते हैं कि बहुत सारे भाई और बहनों इस प्रार्थना में योगदान दे रहा है। Lord, as your servant, I speak prosperity and blessing upon these people. आपकी दास होने के नाते इन सारे भाइयों के बहनों के ऊपर आपका आशीष डाल दीजिए। Lord, I ask you to meet all the needs of these people right now. प्रभु उन सारे भाइयों बहनों की जरूरत को आप पूरा कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen.